हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभात, आपका साइंस टीचर। मैं आज आपको धातु एवं अधातु पाठ से कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो व्हाट्सएप पे भेजना संभव नहीं है, इसलिए हम इसे यूट्यूब पर चैनल पर भेज रहे हैं। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो है हेल्थ PK हेल्थ टेक। इस पर हम अपने वीडियो को अपलोड कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी बड़ी वीडियो है। तो इस धातु एवं अधातु ये आपका टॉपिक का ये चैप्टर है। ये मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें पेज नंबर 55 पर आप आइए तो वहाँ पर आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये आता है कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनेगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए हमने जैसे NaCl, ये सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, और ये साधारण नमक भी इसको बोलते हैं। नमक जो आप खाते हैं वही NaCl होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र कैसे बनाएं? सबसे पहले हमको परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए। परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक के लिए आप देखिए नीचे पेज नंबर 54 पर आप जो है नीचे हमने लिख रखा है इसकी डिटेल, वहाँ पर आप देख सकते हैं अपने ही बुक में कि पेज नंबर 54 पर ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये पेज नंबर 54 है आपका। यहाँ हमने लिख रखा है कि पेज 54 पर कुछ तत्वों के परमाणु संख्या दिए गए हैं, यही परमाणु क्रमांक है। जैसे Na का 11, सोडियम का 11। तो इस पेज नंबर 54 पर एक चार्ट सारणी दे रखी है आपके बुक में। उस बुक में परमाणु संख्या जो के नाम, जो परमाणु संख्या हेडिंग होगी, वही हेडिंग वही परमाणु क्रमांक है। उसी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले निकाला जाता है। ये जो हमने निकाला है, जैसे सोडियम का, अब NaCl का हमको चाहिए था बिंदु सूत्र बनने के लिए, NaCl का हमको चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या होगा कि Na यानी कि सोडियम और Cl यानी क्लोरीन, इन दोनों का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, इसको याद होना चाहिए। तो Na का होता है 11 और क्लोरीन का होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281। 11 को अगर हम पार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बांटेंगे तो 281 यानी कि तीनों मिला के 11 होना चाहिए। और सबसे बाहरी कक्षा को हमने गोल कर दिया है क्योंकि इसी से इसका संबंध है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना आना चाहिए। क्लास 9th में आपने पढ़ रखा होगा। अगर आपको नहीं आता है तो हमारी अगली वीडियो में हम इसको भी सिखा देंगे। आपको कमेंट करना होगा अगर नहीं आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सीख लेंगे, तभी आप इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बना पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें सोडियम का 11 था तो 281 यानी बांट दिया। और इसी तरीके से आपके क्लोरीन का 17 होता है, तो इसको हमने 287 यानी कि यहाँ पे देखिए ये 2, यानी कि सबसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, उसके बाद 8 हो सकते हैं, उसके बाद 18 हो सकते हैं। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, नियम है, वो हम आपको अगर नहीं आएगा बता देंगे। तो सबसे बाहरी कक्षा में देखिए यहाँ पे 7 है, उस ऊपर वाले में 1 है, 1 है, और नीचे वाले में 7 है। बाहरी कक्षा से ये में मतलब है, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप इसका निकाल लेंगे तब अब आएंगे आप इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र कैसे बनाएंगे। देखिए ये सोडियम है, तो सोडियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, जो हमने गोला कर रखा है। ये देखिए, ये जो गोला कर रखा है ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम, इसलिए यहाँ पर हम सोडियम पर 1 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। ठीक, सोडियम के ऊपर हमने एक बिंदी रख दिया। और इसी प्रकार इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में। किसमें? Cl में।
तो यहाँ पे Cl में देखिए हमने 7 कर दिया है, 1 1 2 3 4 5 6 7, जो कट्टम कुट्टे के निशान लगाया है, क्रॉस का निशान लगाया है, यही 7 हमने बना दिया है। दोनों को अलग अलग, एक को क्रॉस से बनाया है, एक को बिंदु से बनाया है, जिससे कि पता चले कि ये अलग अलग हैं। अब उसके बाद क्या ये, इसके बाद देखिए यहाँ से एक तीर गया हुआ है, Na से एक तीर यहाँ से बिंदु से गया हुआ है और इस पर ही गया हुआ है। ठीक, इसका क्या मतलब है? और बीच में प्लस लगाया है, यानी दोनों आपस में जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? दोनों आपस में कैसे मिलेंगे? तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? देखिए बाहरी कक्षा जो होती है, हमारी जो बाहरी कक्षा है वो है, बाहरी कक्षा में या तो 2 हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, या 8 हो सकते हैं, या कुछ भी ना रहें, या तो 2 रहें या 8 रहें। तो ये इसकी बाहरी कक्षा में 1 है, तो या तो इसकी बाहरी कक्षा में 2 होता। इसके पास 7 है, तो 7 की जगह इसको कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए नीचे, और इसको 1 की जगह पे होना चाहिए 2। ठीक, या तो बाहरी कक्षा में 2 हो जाए या तो फिर 8 हो जाए। तो ये 1 है तो 2 हो सकता है, ये 7 है तो 8 हो सकता है। अब सवाल यहाँ पर है कि इनको कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, इन्हीं दोनों से आपस में लेना है। तो अब 7 वाले को अगर 1 ये दे दे, ठीक है ना, 1 अगर इसके पास आ जाए तो इसका 7 का 8 हो जाएगा, और ये 1 यहाँ से जब निकल जाएगा तो इसकी बाहरी कक्षा में तब ये वाला माना जाएगा 8। ठीक, तब ये 8, यानी कि जब सोडियम का, तब ये जब सोडियम यानी जिसका 11 है उसका 2 8, यानी 1 अगर 1 निकल के इसके पास चला आएगा तो फिर इसकी सोडियम की 1 यहाँ से हट गया, तो यहाँ सोडियम के पास केवल 8, यानी बाहरी कक्षा में 8, यानी 8 होना चाहिए बाहरी कक्षा में। और इसके जो 7 है इसके पास भी 8 हो जाए, क्योंकि ये इसके पास चला आया, तो 7 के पास ये चला है तो 8 हो जाएगा। देखिए ज़्यादा, देखिए 1 के पास 7 जाना आसान नहीं है, क्योंकि क्या है, 1 कम है, 7 बहुत ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादा वाले के पास कम वाला आ सकता है, यानी 7 के पास 1 आ सकता है, लेकिन 1 के पास 7 जाएगा, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, यानी या तो यहाँ पे या तो ये इसके पास चला जाए या इसके पास चला जाए, कहीं बाहर से कुछ नहीं होना है, इन्हीं दोनों को आपस में चेंज करना है। तो 1 वाले के पास 7 नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। ठीक, 7 चला जाएगा 8 हो जाएगा, लेकिन ये आसान नहीं है। लेकिन 7 वाले के पास 1 का आना आसान है, क्योंकि 7 अधिक है और 1 आपका कम है, तो इसलिए 1 जो है 7 वाले के पास आ जाएगा, और इस तरीके से 7 वाले के पास बाहरी कक्षा 8 हो जाएगी, और इसकी बाहरी कक्षा ये 8 हो जाएगी। तो दोनों की बाहरी कक्षा जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपका एक तत्व बन जाएगा NaCl। ठीक, कैसे बनेगा देखिए, तो हमने बाहरी कक्षा में जो 1 है वो हमने यहाँ ला के रखा, ये ठीक, और जो यहाँ 7 है, जो यहाँ 7 बाहरी कक्षा में, वो हमने ला करके इसके पास यहाँ लगाया, 7 यहाँ बना दिए, 7 क्रॉस और एक बिंदी। Na के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 वाले के पास 1 कूद गया, जा सकता है, क्योंकि इसको 8 पूरा करना है। जैसे ही 1 जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो जब किसी के पास कोई, हमने क्या कहा था, प्लस और माइनस कब होता है, अगर कोई अपने पास से 1 हटा दे, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उस पर किसी को देता है तो वो क्या हो जाता है, धनी हो जाता है, और जो लेता है वो ऋणी हो जाता है। तो Na ने Cl को दिया, इसलिए Na के पास 1 प्लस यहाँ लग गया, देखिए 1 प्लस हो गया, क्योंकि Na ने Cl को दिया था, तो Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, तो इसके Na पर 1 प्लस लग जाएगा। और Cl पे देखिए 8 हो गया, 7 Cl के थे ही क्रॉस, और 1 और इस पे यहाँ मिल गया बिंदी। इस तरीके से इसके अगर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8, यानी कि ये भी पूरा है, ये भी पूरा है, क्योंकि इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे आप देखिए, इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इसकी बाहरी कक्षा ये मानी जाएगी, 8 हो गए। तो इस तरीके से Cl ने जो कि 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया है, तो लेने पर Cl के ऊपर देखिए माइनस आ जाएगा, यहाँ देखिए माइनस, ठीक, Cl पे माइनस आ जाएगा और आपके Na के ऊपर प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों बैलेंस हो गए, और तब हमारा बन गया NaCl, नमक का ये फार्मूला है। इस तरीके से आप इसको
जो इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र है, बिंदु संरचना है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। पेज नंबर 55 पर आप देखिएगा, समझ में आएगा। इसी तरीके से हम आपको एक दूसरा इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र समझाने जा रहे हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, तो अगले टॉपिक चलते हैं इसके लिए। तो चलिए अब हम लोग सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। आपके साइंस में धातु व धातु में जो पेज नंबर 56 है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो उसी क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। तो क्वेश्चन पेज नंबर 56 में आप देखिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए। यहाँ पे ध्यान देना है कि सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र बनाना है, जिसमें से जब कभी किसी तत्व को मिलाकर नहीं दिया गया है, तत्व को अलग अलग पूछा गया है, तो बहुत आसान है। इसमें दो तत्वों को आपस में नहीं मिलाया गया, बल्कि सबकी अलग अलग पूछा गया है कि सोडियम का अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए क्या होगा, और आपका ऑक्सीजन का क्या होगा, और मैग्नीशियम का क्या होगा। तो अलग अलग बताना है, तो आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको इन सबका परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता रहना चाहिए। परमाणु क्रमांक याद कर लेना चाहिए। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक आपका होता है 11। तो उस 11 से देखिए, सोडियम का हमने लिखा, सोडियम है ये, ठीक, ये सोडियम का सूत्र हो गया, और इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 281 आता है। इसका मतलब नीचे अंडरलाइन कर रखा है। और बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, जिसको हमने गोल कर दिया है, यानी कि बाहरी कक्षा से मतलब होता है बाहरी जो हमारी क्लास है। तो 281 का मतलब इसमें 3 क्लास हैं, 3 क्लास हैं, यानी जो इसकी संरचना बनेगी उसमें 3 क्लास दिखाया जाएगा। देखिए, ये देखिए 3 क्लास दिखाया जा रहा है, और 3 क्लास इसलिए क्योंकि पहली क्लास 2 है, दूसरी 8, तीसरी 1, 3 है, 1 2 3, तो 3 क्लास है। इसलिए इसमें हम यहाँ पर 3 राउंड बनाएंगे सोडियम के लिए। देखिए 3 गोले बने होंगे। पहले गोले में सबसे अंतिम, सबसे बीच में देखिए, बीच से शुरुआत होती है, सबसे बीच में देखिए जो गोला है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बने हैं। देखिए 1 2, ऊपर नीचे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बने होंगे, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए, और दूसरी में, पहली में क्या है आपके, ये 2 हैं, दूसरी में क्या है, दूसरी में आपके पहली कक्षा में 2 थे, दूसरी में 8 हैं। तो इसलिए पहली कक्षा में हमने क्या बनाया था, 2 बनाया था। और जो दूसरी कक्षा हमारी आई थी, उसमें आप देख सकते हैं कि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। गिन लीजिए, 8 बिंदु से बनाया है, ठीक, क्योंकि दूसरी कक्षा में 8 है। तीसरी कक्षा हमारी में, तीसरी कक्षा में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए, पहली कक्षा 2, दूसरी 8, और तीसरी हमारी है 1। तो इसका मतलब तीसरी जो हमारी कक्षा मिलेगी उसमें हम बनाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए, तीसरी कक्षा में हमारी केवल 1 इलेक्ट्रॉन बनाया है। देखिए ये यहाँ पर है, ये देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन केवल बना है। ये दिख रहा है आपको, ये 1 इलेक्ट्रॉन केवल यहाँ पर किनारे इस साइड में, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, ठीक। इस तरीके से आप जितनी यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, जितने भागों में बटेगा उतनी ही कक्षाएं यहाँ बनती हैं। 3 भागों में बटा है, 3 कक्षाएं बनी। उसके बाद यहाँ पर आप देखना होगा कि सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही यहाँ आकर के आपको आखिरी में लिख देना होता है। ये हमने Na बनाया है, Na के ऊपर यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन बिंदु हमने 1 बना दिया है, 1 क्यों, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाहरी कक्षा ये है। और यहाँ पर भी हमने दिखाया है कि बाहरी कक्षा में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए, ठीक। इसमें 2 थे,
फिर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 1, तो वही 1 यहाँ पर हमने बना दिया है। तो अब हम इसी तरीके से आपको, क्योंकि एक ही तत्व पूछा गया है तो बहुत आसान होता है। इसी प्रकार से हम देखें, अब हम अगर ऑक्सीजन की ओर देखें तो वही चीज़ ऑक्सीजन में देखिए कि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 8 को तोड़ेंगे तो 2 6, यानी कि 8 का मतलब ये है कि जो हम तोड़ें वो 8 ही आना चाहिए। जो यहाँ पर रहता है वही तोड़ने पर भी आना चाहिए। तो यानी 8 को हम 2 भागों में तोड़ रहे हैं, 2 और 6 2 भागों में टूटेगा ये। 2 और 6 का मतलब 8, 6 2 8, 2 और 6 8। और इसकी बाहरी कक्षा क्या हुई? बाहरी कक्षा आपकी हो गई 6। ठीक है, ये आपकी पहली कक्षा हुई, ये आपकी दूसरी कक्षा। इसका मतलब इसका जो संरचना बनेगा वो केवल दो ही गोले बनेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं केवल 2 गोले बने हैं इसके अंदर, केवल 2 गोले। ठीक, तो 2 गोले हैं, तो सबसे अंदर वाले गोले में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन है पहले कक्षा में। तो पहली कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, दूसरी कक्षा में आपके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए यहाँ पर दूसरी कक्षा में आपके जो है 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। देखिए, गिन लीजिए, आपके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 2 6। ठीक है, ये जो बिंदी बनी इलेक्ट्रॉन है। अब इसका जो फार्मूला बनेगा, तो बाहरी कक्षा जो हमारी बाहरी कक्षा में 6 हैं, यही 6 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे दर्शा दीजिए। किधर? ऑक्सीजन का फार्मूला, मैंने O लिख करके, O ऑक्सीजन का फार्मूला होता है, तो उस O के ऊपर आप 6 इलेक्ट्रॉन कहीं भी दर्शाना है। चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, इसलिए इसको यहाँ पर आपको 6 इलेक्ट्रॉन ही दर्शाने हैं। इसी तरीके से आप आ जाइए मैग्नीशियम के लिए। तो मैग्नीशियम का भी आप फार्मूला Mg होता है, और एक ही तत्व की बात हो रही है, तो इसका जो वो होता है परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, वो आपका 12 यानी 12 होता है। और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 282, यानी 12 का मतलब है कि उसको 3 भागों में तोड़ेंगे, 2 8 2 10 2 12, यानी कि 12 आना चाहिए। 2 8 2 तीनों को जोड़ने पर हमारा 12 ही आना चाहिए। तो 2 8 2 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। और बाहरी कक्षा में हमारी बाहरी कक्षा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने गोल कर दिया है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका सूत्र कैसे बनेगा? इसमें कितनी कक्षाएं हैं? 3 2 8 2, यानी कि 3 कक्षाएं बनेंगी, 3 क्लास बनेंगी, तो 3 गोले बनेंगे। देखिए 3 गोले हैं इसके अंदर। तो पहले गोले में 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, पहली कक्षा में 2 है, दूसरे में 8 है, तो इसलिए यहाँ पर भी पहले में 2 रहेगा। पहले गोले में आपके 2 रहेंगे, उसके बाद उसके अंदर के गोले में 8 रहेगा, और जो सबसे बाहरी गोला है, ये वाला सबसे बाहरी गोला है, ये यहाँ पर अगल और बगल आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक, क्योंकि आपके इसमें भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका जानते तो। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो सूत्र यानी जैसे फार्मूला होता है Mg पर कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे आप? केवल 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही यहाँ पर दर्शाए जाते हैं। ये है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। एक तत्व का पूछता है तो आप ऐसे बना देंगे। अगर 2 तत्व पूछता है, 2 तत्व, डबल तत्व अगर आपस में मिले रहते हैं, तो आपको पहले समझना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कहाँ सेट करें, कैसे, बाहरी कक्षा में 2 हो कि 8 हो, ये समझना पड़ेगा। तो इसके बाद हम एक और सवाल ले लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग उस क्वेश्चन के उसी क्वेश्चन में ही चलते हैं, लेकिन दूसरा पार्ट है ये। पेज 56 पर आप देखिए, क्वेश्चन 1 का ही ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट अभी हो चुका है, सेकंड देखिए क्या क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O एवं MgO का
निर्माण दर्शाइए। यानी यहाँ पर कह रहा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना है, यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र पूरा पूरा बनाना है, क्योंकि यहाँ पर दो तत्व आपस में दिया गया है। ठीक, दो तत्व Na2O दिया गया है और साथ में MgO दोनों मिले हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हमको जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए वही काम Na2O के लिए Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, वो Na का परमाणु क्रमांक होता है 11, वो हमने लिख दिया। उसके बाद इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिया, 11 को तोड़ दिया, 281 तीनों मिलाकर के 11 होता है, 8 2 10 11। पहली कक्षा में 2 होता है, दूसरी में 8 होता है, जो बचता है वो तीसरी में चला जाता है, लेकिन तीसरी में भी नियम है कि 8 तक ही जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा हो गया। इसी प्रकार O का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसको जब हम तोड़ेंगे 2 और 6, 6 2 8 और बाहरी कक्षा में 6, यानी इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने कंप्लीट होने चाहिए? 8, या तो 2 हो या तो 8 हो। तो बाहरी कक्षा में 6 है, तो 6 को त्यागना आसान नहीं है, बल्कि इसमें 2 जोड़ लेना आसान है। ज़्यादा अगर हो जाता है तो उसमें निकल नहीं सकता है, क्योंकि अगर 6 निकल जाएगा तो उसकी बाहरी कक्षा 2 हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन 6 को निकालना आसान नहीं है, बल्कि 6 में 2 जोड़ देने से 8 हो जाता है, इसलिए 8 हो जाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए इसी कक्षा में आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसकी? ये सोडियम 11 में आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये 1 को त्याग सकता है। 1 है, त्याग देगा तो इसकी बाहरी कक्षा क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। जैसे 1 को ये निकालेगा अपने पास, वैसे ही इसकी बाहरी कक्षा फिर 8 हो जाएगी, यानी इसका भी बाहरी कक्षा पूर्ण हो गई, 2 या 8, और इसकी भी बाहरी कक्षा पूर्ण हो जाएगी, 6 को 2 मिल जाएगा। 2 कैसे मिल जाएगा? क्योंकि Na2 सूत्र में है Na2, यानी कि 2 Na यहाँ पर आएंगे। कैसे आएंगे देख लीजिए, ये Na2 2 Na यहाँ पर आएंगे। देखिए 2 Na बनाना होगा आपको, और दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, क्योंकि Na के बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए दोनों Na पर एक एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। ठीक, इस Na पर एक इलेक्ट्रॉन बना दिया हमने है, और इस Na पर एक इलेक्ट्रॉन बना दिया है। और यहाँ पर O के पास 6 होते हैं, तो 2 2 4 2 6, 6 हमने क्रॉस से बना दिया, यानी कि इसको अलग बनाते हैं, इसको अलग बना, जिससे पता चलेगी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है जा रहा है, पता चल जाएगा। अगर दोनों एक ही जैसा बनाएंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन इसका किसका है, इसलिए इसका हम अलग बिंदु से बनाते हैं, इसका हम अलग दर्शाते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए इसके पास 6 है, तो इसको अगर 8 हो जाए तो इसका कंप्लीट हो जाएगा O का, और इसके पास 1 निकल जाएगा तो इसका 8 ही रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जगह है 6 हमने बना दिया, जहाँ छोड़ देते हैं जगह, जहाँ पर ये आता है इलेक्ट्रॉन और ये इधर से जाता है, उस स्थान को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ पर क्रॉस नहीं बनाएंगे, क्रॉस बगल में बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे, इधर बनाएंगे, लेकिन इधर बगल में O के बगल में नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ आएगा। तो अब हम आगे देखिए क्या यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए हमने कहा था जो देता है, जो दाता है, वो प्लस बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागा है इसने है, इसलिए ये प्लस बनेगा। इसलिए Na पर एक प्लस इसके पास आ जाएगा, एक प्लस इसके पास है, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया। और यहाँ पर देखिए इसके पास 6 पहले से थे और 2 इधर इसको मिल गए। ठीक, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, जब कोई लेता है तो ऋणी हो जाता है, तो लिया है, इसलिए यहाँ पर देखिए 2 माइनस लग गए। 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 2 माइनस लगेंगे। इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा था तो 1 प्लस इस पर लगा और 1 प्लस इस पर लगा, 1 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा था दोनों ने। यहाँ पर ये दोनों ने 1 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा था, इसलिए दोनों पर 1 1 प्लस लगा। और यहाँ पर 2 इसने 2 लिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, ये 2 ले लिया है, इसलिए यहाँ पर 2 माइनस लगेगा। ठीक, और अंत में वही हम आपका Na2O बन जाएगा, जो फार्मूला दिया गया था, इस तरीके से होगा। इसी प्रकार नीचे वाले में आ जाएंगे तो Mg का 12 होता है परमाणु क्रमांक, इसको हम बांटेंगे 2 8 2 8 2 10 2 12, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। और O पर आएंगे तो O का 8 परमाणु क्रमांक होता है, बांटेंगे 2 और 6, 2 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
अब MgO बनाना है, यानी कि इसका अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाए, भाई बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 ही है, तो या तो फिर 2 ही रह जाए, नहीं तो फिर 8 हो जाए। 2 ऑलरेडी हैं तो फिर कैसे कुछ बनेगा, तो जाहिर सी बात 2 ये त्यागेगा, अगर दे देगा इसके पास 6 या तो आ जाए, या तो 2 इसे त्याग दे, तभी तो जुड़ेगा, नहीं तो अलग बना रहेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना त्यागेगा तो इसकी बाहरी कक्षा में 8 रह जाएगा। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा तो इसकी बाहरी कक्षा में 8 रह जाएगा, तो इसका पुट हो जाएगा। और यहाँ पर ये 6 है तो 6 के पास 2 इलेक्ट्रॉन और पहुंच जाए तो 8 हो जाए। भाई 6 के पास 2 और पहुंच जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो इसकी बाहरी कक्षा 8 हो जाएगी और इसकी बाहरी कक्षा भी 8 हो जाएगी। इस तरह दोनों लोग आपस में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे बना हुआ, ये Mg के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं और O के पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, यहाँ पे जगह खाली कर देते हैं इस स्थान पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आना है। आप इलेक्ट्रॉन इधर बनाइए, ऊपर बनाइए, नीचे बनाइए, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आना रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वही Mg जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके पास 2 प्लस हो जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास, क्योंकि ले लेगा तो 2 माइनस लगा देते हैं, और अंत में यहाँ पर देखेंगे आप MgO हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको जब सवाल और लगाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम आती है। बाकी जो कुछ भी आपको ना आए, कहीं भी कुछ भी, तो चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर यहीं पर आप कमेंट करिए, हम आपको बता देंगे यहीं पर या व्हाट्सएप ग्रुप में ही बता देंगे। जो भी कुछ भी कहीं भी ना समझ में आ रहा हो तुरंत कमेंट करिए। ओके, थैंक्स।